हेलो साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे में बेहतर हूँ। कैटो साइंस में तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो सूचियों से क्वेश्चन बनती है हमारे संविधान में, जो शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से किया गया है कि राज्य को क्या दिया गया, केंद्र को क्या दिया गया और दादाजी को क्या दिया गया। देखो, ऐसे देखना, जिसके पास में पैसा हो वो कानून बदल सकता है, कानून की शक्ति रखता है, संशोधन कर सकता है, तो वह है केंद्र सरकार के पास। आपको ये लाइन ध्यान में रखनी, वित्तीय शक्ति, शक्ति प्लस आय, आय के सबसे ज्यादा स्रोत है केंद्र सरकार के पास। किसके पास में? केंद्र सरकार के पास में। तो आप जब इसको व्यवहारिक में घर पे भी देखोगे तो कभी भी आपकी मम्मी आपके दादाजी की बुराई नहीं करती, क्योंकि वो एक वित्तीय शक्ति रखते हैं और आय रखते हैं, प्रॉपर्टी के मालिक वही है ना। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार के पास में ये, और उत्तराधिकार किस प्रकार से यानी कामों को करते हैं, वह है राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार के पास में। तो ये लाइन ध्यान में रखोगे तब तो ये आपको रटने नहीं पड़ेगी। देखो, संघीय सूची क्या होती है? दादाजी की सूची। वित्तीय, तो ये है केंद्र सरकार के पास। तो इसमें क्या आता है? प्रतिरक्षा आपका दादाजी कर सकता है, परमाणु शक्ति आपके दादाजी के पास में, विदेशी मामले यानी शादी विवाह करवाते दादाजी की भी तो अनुमति चाहते हैं, तो विदेशी मामले, युद्ध और शांति दादाजी के पास में है कि कैसे रखें, बैंकिंग, इन बैंक में आपकी दादाजी का खाता मिले ना मिले, दादाजी का मिलेगा ना, तो बैंक संबंधित। तो रेलवे, रेलवे केंद्र सरकार के पास में। डाक और था यानी संदेश भेजना है कि नहीं भेजना, डाकिया होता है ना, आपने सुना। वायुयान यानी आसमान में दादाजी उड़ता है एरोप्लेन से, और बंदरगाह, ब्रिज पे दादाजी रहते हैं, और विदेशी मामले, ये सारे दादाजी के काम होते हैं। इसलिए आप कभी भी देखोगे आपकी मम्मी दादाजी बुराई नहीं करती, दादाजी की इसलिए करती क्योंकि वो राज्य सरकार संभालती है। तो राज्य सरकार में देखेंगे दादाजी क्या करती है, एक तो कृषि करती है, पुलिस का मामला देखती है, जेल खाना दिखाती है, और स्थानीय सरकार यानी ये पंचायती राज होता है। क्या होता है? पंचायती राज, है ना। गाँव की सरपंच भी बनती है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, सभी का ध्यान रखती है स्वास्थ्य। भूमि, देखो किस बेटा की भूख को खेत में भेजना है, किसको नहीं भेजना, वो दादी जी के हाथ में था। और दादी जी वैसे बेवड़ी रहती है, तो शराब दादी जी के अंडर में। हाँ, इस पे जीएसटी नहीं लगवा, तो शराब पे जीएसटी नहीं लगती, ये भी ध्यान रखना। वाणिज्य व्यापार यानी किस प्रकार से व्यापार करना, पशुपालन दादी जी के अंडर में था, कौन सी भैंस का क्या मूल्य है क्या नहीं है, ये बेचने में। और जो राज्य में जो उसको बोले प्रादेशिक लोक सेवा, यानी राज्य में जो भर्ती निकलती है प्रशासनिक भर्ती, वो भी दादाजी के अंडर में। तो ये है राज्य सूची। तो इसमें जो कानून बनाएंगे वो प्रांतीय सरकार बनाएंगे, यानी दादाजी का काम, इसमें दादाजी का काम। अब जो बच गए काम उसको बोलेंगे समवर्ती सूची, यानी आपको संघ सूची और राज्य सूची इस प्रकार से याद रखनी है। फिर बात करेंगे समवर्ती सूची। इसमें क्या, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो शिक्षा के बारे में दादी जी भी टोकेगी और दादाजी भी टोकेगी। तो इस प्रकार से अगर जंगल में चले गए तो दादी जी भी देखेंगे, दादाजी भी देखेंगे। इस प्रकार मजदूर संघ यानी किन किन को खेत में भेजना, किन किन को, दादी और दादा बैठ के इसका निर्णय लेंगे। और किस चीज में मिलावट करनी, किस में नहीं करनी है, यह भी दोनों का काम बैठ के करना। गोद लेना या उत्तराधिकार करना, ये दोनों का ही समझौता है। कृषि यानी कृषि भूमि के अतिरिक्त, कृषि भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य संपदा का स्थानांतरण, ये दोनों के हाथ में होता है, यानी दोनों समझौता करते। इनमें जो कानून बनाते हैं वो केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार एक जगह बैठकर, यानी दादा और दादी एक जगह बैठेंगे और कानून बनाएंगे, किसको मिलावटी चीज देनी, किसको नहीं देनी, किसको नहीं, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से आपको ये तैयार हो गया। अब जो सूची बनती है अपशिष्ट सूची, वो क्या होती है, इसमें केवल दादाजी का पावर होता है, इसको दादी जी को भी ये दादाजी रसीदी नहीं दिखाता, वह साइबर क्राइम, है ना। तो इस प्रकार से आपको सूची ध्यान में रखनी है। और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भूमि किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। तो शिक्षा किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। इसलिए आपके घर वाले हर व्यक्ति टोकते हैं, और इसमें स्वास्थ्य में हर व्यक्ति नहीं टोकता है। और इसमें देखो ऐसे आपको ये सूचियां ध्यान में रखनी। आप ऐसे देखना, यह प्रतिरक्षा, परमाणु ऊर्जा, जो ऊर्जा होती है एनर्जी, वो पावरफुल व्यक्ति के पास में होती है। तो पावरफुल आपका दादाजी, तो केंद्र सरकार। तो
पैसों के बिना कुछ नहीं होता है, इसलिए दादी जी के पास में आय के स्रोत बहुत कम है। लेकिन ये ध्यान में रखना, दादी जी का एक ही सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है जो शराब है, उस पर जीएसटी भी नहीं लगती और बिना प्रसाद के बिकते हैं। प्रोडक्ट में दम है दादी जी वाले। तो इस प्रकार से सूचियों को ध्यान में रखना कि राज्य सरकार के पास में क्या है, संसाधनों का नियंत्रण और आय के स्रोत बहुत कम है, इसलिए जो अधिकार होते हैं वो पूरा नहीं कर पाती है राज्य सरकार। जबकि केंद्र सरकार में वित्तीय शक्ति और आय के स्रोत हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर आ गया, रेलवे आ गया, ये सब सारे क्या आय के स्रोत हैं। विदेशी मामले यानी बाहर के जो व्यापार करते हैं वो भी, युद्ध करवाना या शांति रखना, ये दादाजी के पास में विदेशी मामले हो गए, परमाणु ऊर्जा बम बनाना नहीं बनाना और प्रतिरक्षा। तो इस प्रकार से प्रतिरक्षा यानी डिफेंस होती है ना, डिफेंस, तो उसको बोलते हैं प्रतिरक्षा। तो इस प्रकार के मामले आपको ध्यान में रखना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।